वेलकम टू एसएस फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का दोस्तों तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये चैनल जेईई और नीट के लिए एकदम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करा रहा है, सभी बच्चों को मेहनत करा रहा है, साथ ही साथ टाइम टू टाइम लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, डेली भी अपलोड हो रहे हैं। ये नहीं कि एक दिन भी छुट्टी हो रहा है। मैं देखो अभी रात में 2:30 बजे अभी मैं लेक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना है कि मेरे साथ जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनका जो है सपना साकार करना है, और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो, और ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 8709606411, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है अभी TIWARY अभी तिवारी 476। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हो। चलिए अगर हम बात करें क्योंकि हम SC वर्मा को भी फॉलो कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से 19 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट्स कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, है ना, इन तीनों का डायमेंशन निकालना है। क्योंकि एक्सरसाइज है, सारा सॉल्व करना है, तभी ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होगा बनाने में। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है कि मास इंटू वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी का पता है कि 1/में टाइम पीरियड, और प्रेशर का पता है फोर्स अपॉन में एरिया। अगर एक एक करके बात करें तो प्रेशर का तुम्हारा लीनियर मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, मास का m, और वेलोसिटी का क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ, लेंथ अपॉन में टाइम मतलब l अपॉन में t, तो LT-1। तो m यहाँ पर मास इसका और वेलोसिटी का ये LT-1, तो ये जो लीनियर मोमेंटम का जो हो जाएगा वो MLT-1 हो जाएगा। अब आता है हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का 1/में टाइम पीरियड, तो 1/में टाइम पीरियड क्या है, टाइम ही है ना, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी का जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ m कुछ नहीं है तो m का पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो m का पावर 0 और l का पावर 0 और t का पावर -1, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो और में, ठीक है। तो इसे इसका सिर्फ नॉर्मल होगा t का पावर -1। अब प्रेशर का बात करें तो प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का हम लोग निकाल चुके हैं, बहुत बार निकाले हैं, कल के क्लास में भी हम लोग निकाले हैं, DPQ करवा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो MLT-2 होता है फोर्स का, आप निकाल लो। फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन, देख लो सीधा सीधी दिमाग लगाओ एकदम। अब हम अगर बताएंगे ना तो अब दिक्कत हो जाएगा। प्रेशर अपॉन में एरिया, आप सॉल्व करना होगा, खुद से थोड़ा कर लोगे। तो एरिया का लेंथ L स्क्वायर, तो MLT का पावर -2, और ये L का पावर ऊपर जाएगा तो -2, और -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, तो ML का पावर -1, T का पावर -2। तो जो प्रेशर का मतलब कि प्रेशर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ML का पावर -1, T का पावर -2। ये तीनों का डायमेंशन हमने निकाल लिया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप कुछ यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। जैसे एंगुलर स्पीड का एक इक्वेशन है θ2 - θ1 अपॉन में T2 - T1। क्योंकि अभी आप इसके बारे में नहीं जानते हो, जो अभी मैं पढ़ाऊँगा आप सभी को, है ना, 11th में पढ़ाऊँगा, अभी निकालने दिया, तो अभी फिलहाल फॉर्मूला जानो θ2 - θ1 अपॉन में T2 - T1, और कैसे आया मैं अभी नेक्स्ट पेज में बताऊँगा। एंगुलर स्पीड किसको बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये अल्फ़ा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर ω2 - ω1 अपॉन में T2 - T1। टॉर्क का फॉर्मूला होता है F/r, और ये क्या होता है हम सब बताएंगे। हमारे इस बैच में आप जुड़े हो तो आपको ज़रूर पता चलेगा एक दिन। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr² होता है ना। चलो देखते हैं कि अगर हम बात करें सर कि आप जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, देखो सबसे पहले समझो, इसको हम लोग थीटा से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एंगल को। जब कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, मान लो इस पॉइंट पे है कुछ यहाँ से रेडियस r, एक सर्टेन टाइम पीरियड T1 टाइम पे यहाँ पहुँचता है, ये T1 टाइम है, तो यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से देखो यहाँ पर रेडियस जो ये होगा, तो कुछ एक एंगल बना है, तो मान लेते हैं कि वो एंगल क्या है θ1, वो एंगल क्या है θ1। अब कहने का मतलब है फिर मान लो कि इस पॉइंट से यहाँ पर चला गया, T2 टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, तो यहाँ तक का एंगल क्या हो जाएगा, ये θ2। तो देखो सीधा सीधी ये एक एंगल ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और पता है ना कि एंगल का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, रेडियन। हमने बताया 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एक रेडियन और एक सॉलिड एंगल, है ना, एक एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल हमने बता रखा है। अब देखो रेडियन होता है, और दूसरा पॉइंट कि एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ऐसे तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है θ2 - θ1 और T2 - T1, तो इसको चेंज डेल थीटा लिख सकते हैं, चेंज इन थीटा, θ2 - इसको डेल t लिख सकते हैं।
तो देखो यहाँ पर हमको पता है कि ये डायमेंशन लेस होता है, इसलिए m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 और t बेसिकली ये टाइम है तो इसीलिए यहाँ पर t, तो इसीलिए एंगुलर स्पीड का सिर्फ डायमेंशन क्या होगा, t का पावर -1। अब देखो अगर मैं बात करूँ एंगुलर एक्सेलरेशन का तो उसका फॉर्मूला होता है ω2 - ω1, तो वही डेल ओमेगा लिख लिए, और t2 - t1 तो डेल t लिख दिए। तो ये ओमेगा का हमारा क्या है, देखो t का पावर -1 लिख दिए और टाइम का t, तो ये ऊपर चला गया तो t का पावर -2, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का बन गया t का पावर -2। टॉर्क का है r इंटू एफ, r मेरा कुछ नहीं है, एक डिस्टेंस है, f मेरा क्या है, फोर्स है। तो डिस्टेंस का होता है l और फोर्स का ml t का पावर -2, तो हम यहाँ पर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ml l का स्क्वायर t का पावर -2। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I इंटू एम आर स्क्वायर होता है, तो m यहाँ पर मास हुई कुछ नॉर्मल, r स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो ml स्क्वायर, तो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बन गया ml स्क्वायर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी और भी इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी μ0। सबसे पहला पॉइंट समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये क्लास 12th में पढ़ना है, आप लोग याद रखना। क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट किया हूँ, बट आप लोग जब आओगे तो आप लोग को भी पढ़ाऊँगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक चार्ज होता है, कोई एक चार्ज Q1, इसके अराउंड हमेशा क्या होता है कि एक फील्ड होता है। जब भी हम किसी दूसरे चार्ज को लेके जाते हैं तो हमको एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि नहीं। यहाँ कहने का मतलब है क्या, पहला कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अभी फिलहाल फॉर्मूला जान लीजिए कि F = Q × E होता है, और अभी हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, F = Q × E, और मैग्नेटिक फील्ड का होता है F = QVV। मैग्नेटिक फील्ड मतलब देखो कि मान लो कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक इसके परपेंडिकुलर मान लो कोई चार्ज को ले जा रहे हैं, तो एक तरह का सर्टेन फोर्स को देखने को मिलता है और कुछ वेलोसिटी v के साथ। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मतलब ये होता है फोर्स होता है, दैट इज़ F = QVV, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो समझ लो अभी इतना ही कि जब एक इनफाइनाइट वायर को लेते हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस मतलब वायर में जब करंट को फ्लो कराते हैं, तो हमको पता होना चाहिए, 10th में भी पढ़े हो कि करंट में जब वायर में जब करंट का फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ये करता है, इंड्यूस करता है। तो मान लेते हैं कि इनफाइनाइट मतलब एक r डिस्टेंस पे मतलब कि ये वायर है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो यही कुछ वैल्यू होता है, B = μ0I/2πr। एक क्वेश्चन होता है। आप चलो एक एक करके जानते हैं। अभी फिलहाल इसको डीपली पढ़ोगे आप लोग क्लास 12th में आप लोग पढ़ोगे, है ना। तो अगर आप हमें अभी तक चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी आप जुड़ सकते हो, जिसका आईडी का है ABHI अभी TIWARY तिवारी 476। चलिए अब देखिए हमारा क्वेश्चन पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो उसका फॉर्मूला होता है F = Q × E, और E निकालना हो तो F/Q। तो F मेरे पास है ml t का पावर -2, और Q क्या होता है, फॉर्मूला Q = I × T, क्लास 10 में भी पढ़े हो। I मेरा नॉर्मली करंट है, T मेरा यहाँ T। अब देखो ध्यान से देखो कि अब फोर्स का ml t का पावर -2 और Q का IT हो गया। अब देखो ये I ऊपर जाएगा तो I का पावर -1 और T का पावर -1, -2 -1 तो -3, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक E का जो आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया ml t का पावर यहाँ पर जाकर -3 हो गया, I का पावर -1। ये हमारा डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने अभी देखा मैग्नेटिक फील्ड का, तो F = QVV, और कैसे आई अभी भी हमने बता दिया। तो B = F/QV अगर B निकालना हो तो। अब देखो फोर्स का ml t का पावर -2 और Q का मेरा I × T, और V मेरा क्या लेंथ अपॉन में टाइम, स्पीड है, तो यहाँ पर देखो दिया होगा वहाँ पे L अब लेंथ अपॉन में टाइम। अब ये T से T कट गया और ये L से L कट गया, तो क्या बचा, M बचा, T का पावर -2 और यहाँ I बचा, ऊपर चल गया। तो इसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड बन गया, क्या बन गया, देख लो कितना निकला मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर M T का पावर -2 और I का पावर -1, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखो कि B = μ0I/2πr। अब हम थोड़ा सा अगर थोड़ा B का देखें तो अभी हमने निकाला, क्या निकाला, M T का पावर -2, M T का पावर -2, I का पावर -1, और μ0I में देखो 2π क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट। अब देखो ध्यान से, तो उसका नहीं छोड़ेंगे, तो R का लेंथ है L हो जाएगा। अब यहाँ पर μ0 निकाले तो M T का पावर -2, I का पावर -1 × L, ये ऊपर चल जाएगा।
ये आई नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना, क्रॉस मल्टी, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे। अब देखो यहाँ पर म्यू नॉट निकाले तो यहाँ आई है, आई का पावर ऊपर चला जाए, आई ऊपर चला गया तो आई का पावर -1 और -1 -2 हो जाएगा। यहाँ देखो ml का पावर -2, आई का पावर -2, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।